हाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्टडी विद अभिषेक। आज हम जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है आपका इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। इससे पहले हमने कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन को हमने बनाया है और अभी हम जानेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे टाइप्स क्वेश्चन बताए जाएंगे ताकि आपको किसी बुक बनाने में किसी तरह की समस्या नहीं होगा। तो आइए सीधी बात, नो बकवास, हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम जानेंगे, इससे पहले परिचित हो जाते हैं, इनकम का मतलब आय होता है, सेविंग का मतलब बचत होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है। हम जानेंगे इनकम, आई जिसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। इनकम बराबर होता है फॉर्मूला बाबू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर DITURE है ना, खर्च होता है एक्सपेंडिचर का मतलब ने जितना आपका इनकम हुआ उससे माइनस हम करेंगे कितना, जितना बचाएंगे और जितना खर्च करेंगे टोटल मिला देंगे तो आपका क्या निकलेगा, आय निकल जाएगा। तो आज हम जानेंगे फिर आपको सेविंग बराबर क्या हो जाएगा। सेविंग इक्वल्स टू हो जाएगा बाबू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस क्या होगा, एक्सपेंडिचर। और दूसरा आपके पास एक्सपेंडिचर जब निकालना होगा आपको तो क्या करेंगे, इनकम माइनस शेविंग करेंगे। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी शॉर्टकट ट्रिक सारे चीज़ आपको बताए जाएंगे जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा जा रहा है ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात कितने हैं, 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 और 10,000 की बचत करते हैं तो ए और बी की आय क्या है। तो हमको निकालना ए और बी की आय। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक्स। जब तक आपको बेसिक नहीं आएंगे तो आप चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से नहीं बना पाएंगे। तो समझेंगे हम लोग ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। ये हमारा इनकम का है, किसका है, इनकम का दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इनकम का जो रेशियो आपके पास गिवन है इसको हम क्या एक्सेलेट कर सकते हैं। अगर इसको हमने एक्सेलेट किया तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x/2x। इसमें अब बचत कितना कर रहा है, बाबू, एक कर रहा है 20,000 और माइनस 10,000, कितना, 10,000, ठीक है। और कितना खर्च कर रहा है, रेशियो दिया हुआ है खर्च का 4:3, ठीक है। इतना की बचत कर रहा है, इनकम है, इनकम में इतना माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तभी पता चल पाएगा इसकी बचत के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका रेशियो दिया हुआ था तो मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस 20 60, 60,000 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 2 जा 8x माइनस 40,000, कितना हो जाएगा, 40,000। अब देखिए, इस 8x को इस साइड ले आएंगे, बराबर के इस साइड जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 8x हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, माइनस 40,000 पहले से है, इसको रहने दीजिए। और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 60,000 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 8x चला जाएगा तो x बचेगा और यहाँ पे क्या है, 60 माइनस 40 करेंगे तो 20,000 बचेगा, क्या है, 20,000। x का वैल्यू 20,000 आया आपके पास। तो आपको क्या करने हैं, 3x हमने लेट किया यहाँ पे तो 3x इंटू 20 करेंगे तो 60,000 आ जाएगा a का। और b का अगर निकालना होगा तो 2x इंटू 20,000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा। ये आपका बेसिक्स है जो कि आप पहले से बचपन से चीज़ों को जानते हैं। आइए अब हम ट्रिक समझते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। आप ट्रिक समझते हैं, इसी बोर्ड पे ट्रिक कैसे बनाते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास इनकम का कितना रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3। और यहाँ जो लिखे इसी को आपको यहाँ लिखना है, ये क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। और अब देखिए बाबू, और आपको कितना बचत कर रहा है, ए कर रहा है 20,000, लिख दीजिए 20,000 इसके सामने में, 20,000 लिखा गया। फिर आपको 10,000 कर रहा है, इसके सामने लिख दीजिए 10,000, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या होगा, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। और इस तरीके से यहाँ भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20:3 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। क्या होगा 60,000 हो जाएगा। अब आपके पास माइनस 10,000 × 4 करेंगे तो क्या होगा बाबू बताइए, करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। कितना 40,000। अब देखिए 9 में से 8 करेंगे तो 1 होगा, और 1 पे कितना आ रहा है 20,000। निकालना क्या है हमको, एक का जब इतना है तो 3 का निकालना है, मतलब ए का निकालेंगे तो 3 पे कितना हो जाएगा बाबू 20,000 × 3 = 60,000। अब आपका 2 पे निकालना है ना, 2 आई तो निकालना, ये इनकम का रेशियो है। अगर एक्सपेंडिचर का पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, बाकी नियम सब यही रहता, ठीक है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पे क्या हो जाएगा 10,000 × 2 = 40,000। कोई दिक्कत है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 26,000 और 18,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। सबसे पहले ए और बी का आय का अनुपात इतना दिया हुआ, इनकम का रेशियो कितना है 5:3, तो 5:3 लिखिए, इनकम का रेशियो 5, यहाँ ए और बी, तो 5:3। खर्च कितना है 9:5, खर्च दिया है 9:5, और जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज़ को हमको यहाँ लिखना है, तो 9:5। अब देखिए अब यहाँ पे क्रमशः कितना बोल रहा है, यदि वे 26,000 18,000 की बचत करते थे, यहाँ लिखिए बचत, खर्च और बचत एक साथ हो जाएगा यहाँ पे, तो खर्च करते हैं 26,000 और कितना 18,000 करते हैं, लिख दीजिए। अब देखिए बाबू, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, क्या हो जाएगा 25 25 9 27, 27 माइनस 25, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 26 और 5 को, तो 6 5 30 के 0 0, 6 5 30 के 0, बाकी 3 15 10 3 13, माइनस 0 0 0 और 72 के 2, 9 8 72 के 2, बाकी 7 9 7 16, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब आपके पास क्या है 2, तो 2 पे कितना आ रहा है, माइनस जब करिएगा तो 0 0 0, यहाँ बच गया आपके पास 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 32,000 आएगा। अब देखिए बाबू, एक पे कितना हो जाएगा 16,000। आप बोलेंगे कि सर उल्टा कैसे घटा दे, माइनस में आएगा, नहीं नहीं, आप देखिए जहाँ से पॉजिटिव आए, इसमें ट्रिक का मामला है, इसमें आपको माइनस करना है, माइनस प्लस देखना ही नहीं है, ठीक है। अब निकालने कहा जा रहा है आपसे क्या, ए आय किसका निकालना है, ए की आय बताइए, किसकी, ए की आय बताइए। तो ए की आय कितना है 5, तो 5 पे कितना 16,000 × 5 = 80,000 रुपये की बचत करता है, कौन, ए करता है, कौन करता है, ए की जो वैल्यू आएगी, इनकम आएगी, कितना आएगी 80,000 रुपये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी
ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 की बचत करता है। ए का व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, क्या होता है? खर्च होता है, व्यय का मतलब खर्च। ए का खर्च बी के खर्च के लगभग कितना है? 66:2/3% है, के बराबर है। तो ए और बी का कुल आय कितना है? अब समस्या यहाँ आप लोग को आया होगा कि 66:2/3 है ना, 66:2/3 मतलब 66.2/3, ये परसेंटेज में है। ठीक है, इसको हमको लाना पड़ेगा क्या चीज़ में? फैक्टर इसको करना पड़ेगा, कर लीजिए। तो क्या होगा? 66 × 3 करेंगे 118 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। 200/3 परसेंटेज है तो बटे में 100, 2 0 कट गया मतलब 2/3, 2/3 इसको लिख सकते हैं 2:3। ये किसका निकला? बी का खर्च का रेशियो 2:3 है। तो ध्यान दीजिए, अब आपके पास क्या है? 5:3, 2:3, ये ए और ये बी है, और इसी को यहाँ पे लिखेंगे 2:3। अब देखिए बचत कितना कर रहा है? 4000, एक है 4000, दूसरा है 5000। ठीक है, एक इससे मल्टीप्लाई, एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक इससे मल्टीप्लाई, फिर एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को जब गुना करेंगे, फिर फंत यही 15 घटा कितना? 3 दूना 6, इतना बराबर क्या हो जाएगा? पंतिया ही 15 दूनी 10 होगा ना, चरतिया ही 12000 माइनस 5 दूनी 10,000, माइनस कर देने, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे माइनस कर देने। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और क्या बच जाएगा? 2000, 2000 बचेगा, 2000 बच जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? 4 तिया ही 12000, 5 दूनी 10,000। ठीक है, 10,000 माइनस हो जाएगा 12,000 में। वेरी गुड, 2000 बचेगा। अब एक का जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 2000/9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7 है, हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे क्या है? 5:7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। हम भी सोचते कहाँ मिस्टेक हो रहा है जी। 5:7, तब यहाँ 14 हो जाएगा, और 14 माइनस 14 जब करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और 1 का तो वैल्यू आ गया। निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए कुल आय कितना है, तो पहले ए का पता करना पड़ेगा। ए का क्या है? 5, और 5 का जब निकालेंगे तो 2000 × 5 करेंगे इक्वल्स टू 10,000 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 10,000 आएगा। अब निकालना है बी का। बी कितना है? 7 निकाल दीजिए। 20,000 2000 × 7 करेंगे 14,000 आएगा, और टोटल आय बोल रहा है ए प्लस बी। ए का कितना है? 10,000 प्लस बी का कितना है? 14,000 इक्वल्स टू 24,000। यही आपका कुल आय हो जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। ए का बोलता तो निकल जाता, बी का बोला तो ए का निकल गया, बी का निकल गया। और अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। ABC का आय के अनुपात कितना है? 3:7:4 है, और उनकी खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 24,000 रुपया में से 3,000 बचाता है तो सी की बचत क्या है? तो हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है ए, बी और सी का कितना है? 3:7:4 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चे, उसके बाद जो है खर्च का रेशियो कितना है? ये आपका इनकम का रेशियो है, और ये एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, ये आय का और ये खर्च का रेशियो दिया है 4, 3 और क्या है जी 5 है। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 24,000 रुपया में से
इनकम आपके पास कितना गिवन है, ए का इनकम है 24,000 रुपया, इनकम 24,000 है, सेविंग कितना करता है 3,000 करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा बाबू 21,000 करेगा। ठीक है, निकालना सी का है, ए का दिया, निकालना है सी का। बी का कोई चर्चा ही नहीं है क्वेश्चन में, बी का कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, तुमको बी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ए का जो इनकम है वो कितना है 24,000 है, ए का इनकम 24,000 है, और ए जो है वो कितना सेविंग करता है 3,000 रुपये सेविंग करता है। तो 3,000 सेविंग करेगा तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21,000, मतलब 21,000 ये क्या कर रहा है सेविंग कर रहा है। ठीक है, सॉरी एक्सपेंडिचर कर रहा है, 21,000 ये एक्सपेंडिचर कर रहा है। अब हमको निकालना क्या है, जब 24,000 है तो सी का निकालना है, तो सी का इनकम क्या है, इनकम तो पता ही नहीं है। जब हमको ए का पता और इसका रेशियो दिया हुआ है तो इसका इनकम पता चल जाएगा हमको, है ना, सी का। तो कैसे निकालेंगे, मतलब ए का इनकम दिया हुआ है 24,000 बाबू, तो 24,000 बटे 3 हो जाएगा। ये 3 जो है इसको बाय में किया और मल्टीप्लाई कितना करेंगे सी का 4, सी का इनकम निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 8,000, तो ये कितना बचत करेगा बाबू 8 चौका 32, मतलब ये 32,000 रुपया क्या कर रहा है इनकम कर रहा है। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा ये एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो में हमको दिया हुआ है कितना 21,000 रुपया, तो 21,000 बटे 4 गुना 5, ये 5 है ना 5, तभी निकल जाएगा सी का एक्सपेंडिचर, सी कितना खर्च कर रहा है। तो सी का बचत निकालना है तो दो चीज़ हमको पता होना चाहिए, पता क्या क्या होना चाहिए, इनकम और एक्सपेंडिचर, तभी सेविंग निकलेगा। या तो वो रेशियो में दिया हुआ रहे, रेशियो में भी किसी ना किसी का एक का इनकम जरूर गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 से जब इसको कटाइएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0। अब ये आ गया आपका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा 0, 25 25 के 5, बाकी 2, 15 2 12 के 2, बाकी 1, 25 25 और 1 26, 26,250, 26,250 आपका ये क्या आया, इसका एक्सपेंडिचर आया। किसका एक्सपेंडिचर, सी का। अब बताइए बाबू, जब आपको पता है इनकम बराबर इनकम, सेविंग निकालना है, सेविंग बराबर फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकम कितना सी का निकालना है तो सी का लेंगे, इनकम कितना है 32,000, माइनस सी का एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना करता है 26,250। अब इससे माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 26,250, 0 10 में से 5 तो 5, और 9 में से 2 तो 7, 11, 11 में से 6 तब 5, मतलब 5750 आ जाएगा आंसर। इससे कितना आएगा 5750। आई होप चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार समझाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपसे एबीसी में रेशियो दिया हुआ है इनकम का, एबीसी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए का इनकम जो है वो कितना है 24,000 है, और सबका जो खर्च का अनुपात जो दिया हुआ है 4:3:5 दिया हुआ है, हमने लिख दिया। बी से कोई काम ही नहीं है तो बी को मिटा दीजिए आप, ठीक है, बी से कोई काम नहीं है। अब क्या आपके पास है, जब 24,000 रुपये ए का इनकम है और 3,000 ये बचा भी लेता है तो इसका क्या बचत खर्च भी निकल जाएगा। जब 3,000 ये बचा रहा है तो इसका खर्च कितना होगा 21,000 खर्च कर रहा है ये, ठीक है, और इनकम 24,000 है, तो ध्यान दीजिए 21,000 इसका बच गया। अब हमको निकालना है सी का इनकम क्या है। जब 24,000 ए का इनकम है तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे 24,000 बटे 3 गुना 4 करेंगे तो 32,000 आ जाएगा, इसका इनकम आ जाएगा। अब खर्च निकालना है किसका, सी का खर्च निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है बचत निकालने के लिए सी का। तो ध्यान दीजिए 21,000 बटे क्या करेंगे 4 गुना 5 करेंगे, इसका रेशियो दिया हुआ, इसका खर्च निकल गया। और खर्च जब निकल जाएगा तो सेविंग बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, 32,000 माइनस 26,000 इक्वल टू 5,750। कोई दिक्कत है, चलिए अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है, यदि और खर्च का अनुपात 5:9 है।
यदि खर्च का अनुपात कितना है 5:9 है, यदि उसके दूसरे वर्ष की आय 45,000 और पहले वर्ष की खर्च 25,000 है, तो 2 वर्ष में उसकी बचत क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन में बाबू, एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है, यदि खर्च का अनुपात 5:9 है, तो उसके अनुपात है, यदि उसके दूसरे वर्ष की आय 45,000 और पहले वर्ष की खर्च 25,000 है, तो 2 वर्षों में उसकी आय ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, पहला वर्ष फर्स्ट ईयर, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर, ठीक है। पहला साल, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ठीक है। पहला वर्ष का जो इनकम का रेशियो है, इनकम का, आय का जो रेशियो है, किसका, आय का, कितना दिया हुआ, आय का 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और खर्च का एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च का अनुपात कितना है, 5:9 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि दूसरे वर्ष की आय का रेशियो ये है, कितना है, 45,000 है। दूसरे वर्ष की आय कितना है, 45,000 है, ठीक है। और पहले वर्ष का खर्च, तो पहले वर्ष का खर्च कितना है, 25,000 है। पहले वर्ष का खर्च कितना है, 25,000 है। पहला वर्ष का खर्च कितना है, 25,000। दूसरे वर्ष का इनकम दिया हुआ है 45,000। अब देखिए, जब पहला वर्ष का आपको दिया हुआ है इतना, तो दूसरे वर्ष का आय इतना दिया, पहला वर्ष का आय कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। तो 45,000 बटे 3 निकालना है, पहला साल का, तो गुना 2, कटा दीजिए, 15,000 आ जाएगा। गुना 2 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। 30,000 निकल गया क्या आपका पहला साल का इनकम। और दूसरे वर्ष का अगर निकालना है हमको, ये खर्च, इतना खर्च दिया हुआ है फर्स्ट का, तो दूसरे साल का निकालेंगे तो 25,000 बटे कितना बाबू, 5 हो जाएगा। निकालना है किसका, 9 है ना, दूसरे साल का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 5,000 गुना करेंगे तो ये 45,000 आ जाएगा। क्या 45,000 आपका आ जाएगा, 45,000 इसका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए 5,000 इसका हो जाएगा 30,000 माइनस 25,000 पहला साल, ये फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। इतना इनकम और इतना खर्च है, पहला साल में कितना बचत करेगा ये 5,000। दूसरे वर्ष में कितना कर रहा है, 45,000 इनकम और 45,000 खर्च ही कर रहा है, तो क्या बचा 0। 45,000 माइनस 45,000 बराबर क्या होगा 0। मतलब इसका जो आंसर होगा, तो 2 वर्षों में उसकी बचत कितना है, तो 5,000 ही बचत होता है, क्योंकि दूसरे सालों बचा ही नहीं पाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, मुझे लगा कि अब अगले वीडियो में लगभग अभी 8 क्वेश्चन और आपको बताने हैं इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर से। तो मुझे लगता है कि आप हमारे वीडियो में बने रहें। जो भी क्वेश्चन होगा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाकर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो और आप अपनी एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से पास कर पाए। मेरा ही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, यही बधाई है। अगर हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी करिए। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 वीडियो और आपको मिलेगा, किससे रिलेटेड, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, तो आप हमारे वीडियो से बने रहें। लगभग 4-4 क्वेश्चन का 2 वीडियो होगा, 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको बताने हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।